हेलो एवरीवन। जिन भी लोगों ने मेरा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम पे, एंड उसी का एक पार्ट यूट्यूब भी है, बहुत सारे वीडियोस जितने भी आते हैं वो सब उसी का एक पार्ट है। एंड टेलीग्राम पे ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, फिल्टर करके क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब फिल्टर करके कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब चीज़ें मैं बताता रहता हूँ टेलीग्राम पे। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको मालूम है। इट्स बीन 1 वीक, यानी कि 1 अगस्त से ये चीज़ शुरू हुई थी। 3 महीने की एक प्रोसेस है, अगस्त सितंबर अक्टूबर। उसके बाद में आप तैयार हो गए, आप टॉप पे हो गए, नोटिफिकेशन आपके नीचे से जारी होगी, एग्जाम आपको पता होगा किस दिन होगा, लेकिन आप प्रिपेयर्ड हो गए। आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगा, कि स्ट्रेस नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी आपके मन में, कि घबराहट नहीं होगी कि मेरा कब होगा कब नहीं होगा, मेरी ये तैयार नहीं है वो तैयारी नहीं है। तो कई लोगों का ये भी आता है कि हाँ एक ओवरव्यू दे दीजिए कि इन 3 महीनों में क्या होगा। देखिए 3 महीने के बाद आपकी बेसिक जितनी चीज़ें हैं सब तैयार होंगी। कितना स्टैंडर्ड्स उसको कितना करना है, क्या करना है, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती हैं उससे वो आपका तैयार होगा। आप घटना चक्र हो गया, ल्यूसेंट हो गया, PYQ हो गया यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर 70-80% हो गया, ये सब चीज़ें आपकी तैयार होंगी। टेस्ट सीरीज आपने लगा रखी होगी, टेस्ट पेपर्स आपने लगा रखे होंगे, कौन सा लगाना है क्या लगाना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ एंड मैं आगे भी बताता रहूँगा। सो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। कैसे क्या करना है, कैसे क्या बताना है, वो सब मेरा काम है। आपका काम केवल पढ़ना है मन लगा करके, बिना डिस्ट्रैक्शन के। सो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप ये शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस कि पिछले 1 हफ्ते से आपने जो भी अपना डेली टारगेट जो भी मैंने दिए थे जो आपने फुलफिल किए हैं, तो उसके बाद में हाउ आर यू फीलिंग नाउ। आप अपनी इंप्रूवमेंट देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, एंड आपकी क्या प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप कमेंट्स में शेयर करो। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा एंड आपकी प्रॉब्लम्स को टैकल करूँगा, डील करूँगा। सो ये एक बेसिक चीज़ है, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई लोग ऐसे हैं जो किसी की कोई इमरजेंसी आ गई, किसी के आई फ्लू हो गया, किसी की और भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके डेली के टास्क जो होते हैं, डेली के जो टारगेट्स होते हैं वो छूट गए। तो ये होता है कि थोड़ा सा अभी स्लो कर दीजिए चीज़ों को, अभी इतना स्पीड अप ना करिए। एंड वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर तैयारी अच्छी है, जो लगातार 1 हफ्ते जिन्होंने पढ़ाई की है एंड उनको एक बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है अंदर से, एंड वो लगातार इस चीज़ को और स्पीड अप करना चाहते हैं, पेस अप करना चाहते हैं। सो अगर पता रहेगा आप लोगों को कि आप लोग हाँ कितना आप लोगों ने किया, कितना नहीं किया, जो टारगेट्स मैंने दिए थे वो डूएबल थे आपके लिए या नहीं थे, आपके लिए हेल्प कर रहे थे या नहीं थे, तो अकॉर्डिंगली मैं चीज़ें आगे और गियर अप करूँगा। बिकॉज आप 1 हफ्ता हो गया है, जिन भी लोगों ने इस 1 हफ्ते में चीज़ों को फॉलो किया है वो जानते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को बेटर वे में पढ़ पा रहे हैं, कैसे रिटेन कर पा रहे हैं। सो अब जो नेक्स्ट हफ्ता आपका रहेगा, ये जो 8 से 14 तक है, देन 8 से 15 तक है, देन इसके बाद में जो 15 से 30 तक की जो एक 15 दिन की साइकिल रहेगी, देन आपका सितंबर रहेगा, देन आपका अक्टूबर रहेगा। तो उसमें सारी चीज़ें उसी तरीके से सिस्टम में बिल्ड रहेंगी, ऑर्गेनाइज रहेंगी। सो आपका जितना पता लग जाएगा कि आप कितना उस चीज़ को कर पा रहे हो, आप उस पेस के साथ चल पा रहे हो कि नहीं, तो फिर मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा सारी चीज़ों को करना। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, उसके बाद में चीज़ों को स्पीड अप करना है। क्योंकि इन 3 महीनों के बाद में आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बेसिक क्वेश्चन आ रहा है तो वो गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट कितनी प्रायोरिटी है, किसी आयरो के पेपर में, प्रीलिम्स में आपको पता ही नहीं है कि यूपी स्पेशल कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपको पता ही नहीं है बिल्कुल भी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के केवल 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं। सो PYQ हो गया, स्टैंडर्ड सोर्सेज हो गए, उसमें कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन से स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ना चाहिए, कोई अगर कोई ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो आपको पता होना चाहिए, तो उसको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको आता है या नहीं आता है, तो कोई चीज़ छूट ना जाए। घटना चक्र बेसिक चीज़ हो गई, ल्यूसेंट है बेसिक चीज़ हो गई, टेस्ट पेपर्स कुछ हो गए जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख पाओगे, करंट अफेयर्स हो गया, 70-80% आपका एटलीस्ट तैयार होना चाहिए जब तक आपका अक्टूबर खत्म हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको लेकर के एक विजन रहता है, एक चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो जैसे जैसे आप बताते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें और स्मूथली होती जाएंगी, एंड आप देखोगे। और मैंने ऑब्वियसली क्या रखा है कि आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। 1 हफ्ते आपने जो भी चीज़ें फॉलो की है, जो भी आपकी प्रोग्रेस है, आपके पास चार्ट होना चाहिए। तो आप शेयर करिए कि आपने 7 दिन में कितने दिन पढ़ाई करी, जो भी टारगेट्स मैंने दिए थे उसमें आपके टारगेट्स कोई अगर रह गए तो क्यों रह गए, या आगे आपकी अभी आपको कितना कंप्लीट करना है, आप उसको कंपेंसेट करने वाले हो या नहीं कंप्लीट होने। तो ये सब चीज़ें शेयर करो। देन उसके बाद जो हफ्ता है इसमें थोड़ा सा गियर अप करेंगे एंड सारी चीज़ों को एडजस्ट करके एक बढ़िया यहाँ से प्लान लेकर के आएंगे, एंड उसमें आप बेटर वे में और ज़्यादा आपको फायदा होगा एंड बेटर वे में चीज़ों को कर पाओगे। लगातार पढ़ते रहो। साइनिंग ऑफ।